प्रश्नावली 6.6 ये क्लास 10 का प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, ऐच्छिक का है, मिसलेनियस का। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज, तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग, इसके जो विकर्ण है ये वाला, इसका वर्ग करेंगे। AC का वर्ग और BD का वर्ग, AC का वर्ग और BD का स्क्वायर, BD का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, का योग मतलब बीच में इसको जोड़ेंगे। ये किसके बराबर होगा? उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसकी भुजाएं क्या है? AB है, BC है, CD है और AD है। इसके वर्ग, चारों का वर्ग और इसके योग के बराबर, मतलब सबको जोड़ देंगे, इसके बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हल में लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC, A और C ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तथा BD, B और D एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये वाला बिंदु O पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है? इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का स्क्वायर का योग, विकर्ण के वर्ग का योग, विकर्ण है AC और BD, इसका वर्ग का योग मतलब बीच में जोड़ देंगे। ये बराबर होगा इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर। इसके भुजा कितना है? AB है, BC है, CD है और AD है, इसका वर्ग के योग के बराबर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये वाला, ठीक है, ये इसके डायगोनल कहलाएंगे, विकर्ण कहलाएंगे, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दूरी पर इंटरसेक्ट करते हैं ये बिंदु O पर। तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC। A और O का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस O और C का होगा। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 AC, मतलब AC का हाफ करेंगे तो OA मिलेगा और OC भी मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 AC, तथा ठीक है DO, D और O इक्वल टू होगा O और B। DO इक्वल टू होगा OB, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 B और D। BD का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा OD या फिर DO या फिर OB। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको लिखेंगे। अब हम त्रिभुज लेंगे DAC, त्रिभुज DAC में DA और C ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रश्न संख्या 5 से लेके चलेंगे। अब आप प्रश्न संख्या 5 का, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का थर्ड कंडीशन को देखिए। हमारे पास है A, उसके बाद B और C, A B C में देखो बीच का इसको समद्विभाजित कर रहा है D। कौन? D। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर, मतलब 2 लिखेंगे, फिर ये समद्विभाजित जो कर रहा है वो वाला को लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस में हाफ ये वाला को 1/2 BC स्क्वायर। ठीक है, तो सेम यही वाला को इसमें अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना CD का स्क्वायर, ठीक है, या फिर DC का स्क्वायर, ये DC का स्क्वायर प्लस ये वाला AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखेंगे, फिर ये बीच में समद्विभाजित क्या कर रहा है? O कर रहा है। ठीक है, तो 2OD का स्क्वायर प्लस ये वाला 1/2 AC का स्क्वायर, 1/2 AC का स्क्वायर, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब हम इसी प्रकार से और एक ट्रायंगल लेंगे। हम ट्रायंगल लेंगे BAC, त्रिभुज BAC। यहाँ पर ये वाला BA और C ये वाला को पहले लिए थे हम, ये वाला को DCA का, ठीक है, DAC लिए थे, अब लेंगे BAC या फिर BCA। तो हम लिए हैं यहाँ पर BAC। अब देखो यहाँ पे BAC, तो हम लिख सकते हैं ना BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखेंगे, फिर ये समद्विभाजित कर रहा है ये वाला को 2OD OB स्क्वायर
प्लस प्लस लिखेंगे, फिर ये 1/2 AC स्क्वायर, 1/2 AC का होल स्क्वायर, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड तरफ जोड़ेंगे और जो राइट साइड है उसको राइट साइड की तरफ जोड़ेंगे। तो CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इसको हम इधर लिखेंगे DC, और ये BC का स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, ये चारों को इधर लिखेंगे। तो देखो DC का स्क्वायर, इसको लिखे DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू लिखे। अब देखो इधर 2OD स्क्वायर, 2OD स्क्वायर प्लस 1/2 AC स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 1/2 AC स्क्वायर, इसको लिखे। अब देखो ये इसको अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखे ये वाला को। अब OD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो OD की जगह लिख सकते हैं 1/2 BD। ठीक है, कैसे, तो देखो O और D, OD या फिर DO एक ही है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो OD के जगह पे या फिर DO के जगह हम लिख सकते हैं 1/2 BD। तो देखो OD की जगह पे हम लिखे 1/2 BD और पावर 2 है, पावर 2 लिखे प्लस, उसके बाद 1/2 और 1/2 AC स्क्वायर। तो ये 1/2 दो बार है तो 2 लिखेंगे, फिर 1/2 AC स्क्वायर, इसका काम भी ख़त्म, प्लस में 2 OB स्क्वायर प्लस में 2 OB को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 BD। देखो OB को हम लिख सकते हैं 1/2 BD, तो इसको इसका होल पावर 2 लिख लेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को लिखे, फिर ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और BD का स्क्वायर करेंगे तो BD का स्क्वायर होगा, प्लस ये 2 को लिखे, फिर ये 1/2 लिखे, फिर AC का स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस 2 लिखे, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये BD का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो हमें मिला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BD स्क्वायर। देखो 1/2 BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, ये मिला AB की स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 1/2 और 1/2 क्या होगा 1 होगा। देखो 1/2 प्लस 1/2, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो दोनों का हर समान है, एलसीएम सेम आएगा और न्यूमिनेटर में कोई चीज़ नहीं होगा, तो 1 + 1 तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 मिला। ठीक है, तो इसका गुणांक 1 छिपा रहता है, तो हम लिखेंगे ये AC का स्क्वायर रहेगा और BD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर 1 छिपा रहता है। तो देखो AC और BD ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। ठीक है, डायगोनल है, डायगोनल का वर्ग का योग बराबर है किसके, उसके उसके जितने भी भुजाएं हैं वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न संख्या 6 का।